सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। सर आज तो आप एकदम कोट वोट पहन के एकदम डैशिंग लग रहे हैं सर। सबसे पहला सर मेरा यस सवाल सर। आप जी सर सबसे पहला मेरा सवाल आज आप। इसलिए कि मैं हाँ सर। आज आपने पूछा ना, तो आज इसलिए कि मेरे को अब चिंता कम लग रही है कि हाँ। फॉल की इंटेंसिटी या तो खत्म हो जानी चाहिए। इस और मैं थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉजिटिव बैठा हूँ। अच्छा तो सर यानी कि इसके पीछे का राज यही है कि अब आप मान रहे हैं कि बाजार अब हल्का हो गया, जितना हो रहा था अब जो स्थिति है वो रफ्तार की बढ़ेगी। लेकिन सर इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, पहले तो सर ये समझाइए हमारे दर्शकों को। देखो, तीन चार लॉजिक है। पहले तो ये जी। समझिए कि 200 डीएमए के नीचे बाजार कोविड के टाइम में भी 10% नीचे नॉर्मली बाजार नहीं जाता है और सस्टेन नहीं होता है। जाता है तो एक दो वीक से ज्यादा कभी रुका नहीं है। कोविड के दौरान भी 200 डीएमए के 10% नीचे बाजार नहीं गया, और गया था एक दो दिन के बाद ही ऊपर आ गया था। अब हम 8% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं 200 डीएमए से। 200 डीएमए अगर 25,000 पे आप माने, रफली 25,000 के आसपास है, तो वहां से दो 8% ऑलरेडी नीचे आप चल रहे हो। अब ज्यादा नीचे की गुंजाइश बची नहीं है, और जाएगा भी तो एक घंटे दो दिन चार दिन से ज्यादा सस्टेन नहीं करे। दूसरी बात, एफआईआई की जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन को अगर आप देखें तो एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन खाली 9% रह गई है, बाकी सब शॉर्ट है। तो हिस्टोरिकली जितनी बार भी हमने स्टडी किया है, 8% से नीचे नॉर्मली ये जाती नहीं है। अब यहां भी गुंजाइश ज्यादा एफआई की बेचने की नहीं है। एफआईआई ने ऑलरेडी अपना इतना माल बेच दिया है, 10-10 हजार करोड़ पर डे, जैसे अभी आपने दिखाया। उनकी ओवरऑल निफ्टी 50 में होल्डिंग 10% रह गई है, जो कि वह लोएस्ट ही। अब ऐसा कितना और माल बेचेंगे? क्या ये जीरो हो जाएंगे इंडिया से? तो फिर ये बेच के फिर ये बाजार को गिराएंगे कैसे आगे फ्यूचर में? ठीक जी। है। तीसरी बात कि एक वेव थ्योरी पे हम 5 वेव का डिक्लाइन देखना चाहते हैं। एबीसी करेक्शन में जो सी वेव हमने 23,317 जिस दिन को ट्रंप साहब ने डील की अनाउंसमेंट की थी, वहां से स्टार्ट हुई, उसका भी 5 वेव डिक्लाइन 23,086 के नीचे नहीं जाना चाहिए। जाता है तो फिर हमें अपनी वेव काउंट बदलनी पड़ेगी। हो सकता है उसके बाद 200-400 पॉइंट का फॉल और रह जाए, तो वो भी अब तो सारे इंडिकेटर, मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस हैं, सारे इंडिकेटर ये इंडिकेट करते हैं कि अब फॉल आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी यहाँ बॉटम लग गया है, पर अब फॉल की इंटेंसिटी जैसे आपने अभी पिछले हफ्ते में देखी, रोज गैप डाउन रोज गैप डाउन, और 5-6% एक एक वीक में मार्केट सफर कर रहा था, और 2 वीक में ही सारा बाजार गिरा है। हो सकता है अब ये इंटेंसिटी कम हो जाए या बेटरमेंट हो जाए, तो डाटा सब पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि सर आपका मानना है कि भाई अब जितनी गिरावट होनी थी लगभग हो गई है, अब जो स्थिति वो बदलती हुई दिखेगी। तो सर एक चीज़ बताइए कि आपको दो जो 22,000 के लेवल जो बार बार कहे जा रहे हैं यहाँ पर, बल्कि 21,000 के भी कई सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, तो वो इतनी गहरी जो पिटाई है वो तो नहीं दिख रही ना मार्केट्स की, या दिख रही है सर अभी? नहीं, अगर आप उसकी बात करें तो प्राइस एक्शन थ्योरी कहती है 21,250 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, वहां बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर हम इलियट वेव को, अपनी को वेव को मैंने बताया ना, 23,080 के नीचे बाजार अगर सस्टेन करेगा तो वर्स्ट केस में 21,745 के तरफ भी जा सकता है। जाएगा या नहीं जाएगा वो बाद में अभी पता चलेगा, पर टिकेगा नहीं। तो अगर यहां से देखें तो 22,000 भी आ जाता है, 23,000 पे आप खड़े हो तो 4% का फॉल और रह जाता है। इसके बाद बुरा कुछ नहीं होने वाला है। वो भी अब इतनी तेज स्पीड से नहीं आएगा कि 4 दिन में आके खड़ा हो जाएगा। और अब पॉजिटिव डेज भी आ रहे हैं, तो मैं नहीं कहता 22,000 नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। अगर 23,080 के नीचे बाजार सस्टेन होगा, क्लोज होगा, तो हमें अपनी वेब काउंट बदलेंगे, और 22,000 की प्रोबेबिलिटी मेरे दर्शक मान के चले 21,900 और 21,750 भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है इस बाजार में। और उसके बाद भी मैं आपको एक एश्योरेंस दे सकता हूं कि 26,000 की तरफ हम बड़ी तेजी से बढ़ने वाले हैं। ठीक है सर। तो सर आज की क्या रणनीति होगी, कैसे हम प्ले करना है मार्केट को? देखो, कल शाम को जब 23,112 के लो के आसपास बाजार ने अच्छा कंसोलिडेशन दिया था, और लास्ट के 1 घंटे में फिर एक बार बाजार 23,250 जाके फिसला था, और लास्ट का जो 1 घंटे का फॉल था वो बुलिश फॉलिंग जोन में है, वो बुलिश होता है। तो इसलिए बाजार मेरे हिसाब से 23,250 300 की तरफ आज 2-3 बार जाना चाहिए। तो अगर सुबह जैसे गिफ्ट निफ्टी जब हमने ये अपनी एनालिसिस बनाई थी, तब उस समय ये इंडिकेट कर रहा था कि 23,230-50 के आसपास खुलेगा। तो हमने सोचा था कि 300 या 320 सुबह अगर हमें मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे सुबह, क्योंकि एक बार बाजार नीचे खिसकना चाहेगा, क्योंकि अभी लोगों में बड़ा पैनिक है। तो 23,200 की तरफ जब अगर आता है तो हम खरीदारी करेंगे 190 से 220 के बीच में, और 23,080 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट 23,350 या 400 होगा। तो 2 लेवल बड़े इंपॉर्टेंट आज के लिए लोग लिख ले।
अगले डायरेक्शन के लिए हर्ष जी 23,387 के ऊपर अगर बाजार आधा घंटा लगातार सस्टेन हो गया तो पहली कंफर्मेशन आ जाएगी कि बाजार का बॉटम लग चुका है। दूसरा लेवल फिर हम कल बात करेंगे, 23,575 का होता है, वो जाता है कि नहीं जाता है वो कल बात करेंगे। नीचे में 23,080 अगर प्रोटेक्टेड रहता है बाजार में तो नीचे का खतरा की प्रोबेबिलिटी कम होगी, उसके नीचे ही हमें अपनी वेव काउंट को बदलना पड़ेगा, उसके नीचे ही 22,000 और 21,900 की प्रोबेबिलिटी को हम द्वारा एवेल्युएट करेंगे कि फिर कहां जाएगा। तब तक हम बाजार में एक पॉजिटिव बाउंस बैक अगले 1-2 दिन में देख सकते हैं, कंसोलिडेशन देख सकते हैं। मैं हो सकता है रैली पे तो अभी बहुत सेलिंग आएगी क्योंकि अभी हर आदमी बेचने के लिए तैयार बैठा है, तो आसानी से तो कंसोलिडेशन अगर होता है तो बहुत बढ़िया होगा इस बाजार के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप